एक सलाह प्रदीप जी जो हमारे दर्शकों को, सत्संग के दर्शकों को देना चाहे कि भैया आप जैसे भी घर में रहते हैं ये आप ज़रूर कर लो तो आप प्रसन्न रहेंगे, आपके घर का वास्तु ठीक हो। ये एक चीज़ कोई जो सारे मतलब कहते हैं रामबाण उपाय जिसको कि भैया सब कुछ खराब है, हाँ। लेकिन ये कर दिया आपने तो आपका वास्तु ठीक हो गया जी। या जैसे प्रदीप जी आपकी दृष्टिकोण में मैं कहूं, ये मतलब आपका धंधा खराब करने वाली चीज़ है कि आपको बुलाएंगे नहीं लोग, लेकिन ये कर लो भैया, जिसकी नहीं है ये कर लो तो ठीक। मैं कहता हूं घर की गंदगी को आप क्लीन कर दें। अच्छा, जो घर के अंदर आपने कूड़ा कबाड़ा जोड़ के रखा होता है ना, हाँ, तो उसको आप क्लीन कर दें तो आपके घर का ओरा और घर की एनर्जी अपने आप परफेक्ट हो जाएगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहला वास्तु यही है। अच्छा, बेसिक यही है। हाँ, स्वच्छ रहना चाहिए एकदम घर एकदम हवादार हो, नीट एंड क्लीन हो और घर के अंदर कोई भी क्लटर भरा हुआ ना हो। दूसरी चीज, घर के अंदर कपूर से हवन करना शुरू कर दें अच्छा, कि घर के सेंटर में आप बैठ जाएं, उसके अंदर एक छोटा सा कॉपर का हवन कुंड रखें, उसमें कपूर की एक टिक्की रखें, उसको जला के और भगवान से हर रोज प्रेयर करें कि मेरे घर का वास्तु ठीक हो जाए, मेरे घर की एनर्जी ठीक हो जाए। या इसको इजी भाषा में समझूं कि जो हमने भी सुना है कि कपूर का धुआं अगर पूरे घर में कर दिया जाए तो उससे नेगेटिविटी चली जाती है, ऐसा होता है? ऐसा ही कुछ है, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से देखता वो हूँ। करके सेंटर में इसको हम जो कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रो हवन। तो घर के सेंटर में आप माइक्रो हवन करना शुरू कर दें। सिंपल सा है, बहुत सिंपल, 2 मिनट लगेगा। इतना सा एक कॉपर का हवन कुंड लाए, हाँ, इसमें आप एक बटन जैसी एक कपूर की टिक्की रखें, पूरब की तरफ फेस करें और कपूर जला के भगवान से प्रेयर करें सीधी भाषा में कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरे घर की जो भी नकारात्मक एनर्जी है वो दूर हो जाए और घर में धन धान्य की वृद्धि हो, तो आपका घर खुशियों से भर जाएगा। क्या बात, क्या बात, बहुत इसलिए और कुछ करना है सर? ये सफिशिएंट, आपने कहा था ना एक ही, हाँ, एक ही लाइन, ये वैसे रामबाण है, ये रामबाण उपाय है। ठीक है, तो आप ये करना शुरू कर दें, हाँ। आपके घर में खुशियां आ जाएगी। ठीक है। एक और मेरा अंतिम जाते जाते, किसी की एंट्री गलत है, जैसे एंट्री पे, जैसे आपने कहा कि एंट्री गलत में बन गई, तो वो उसके लिए क्या कर ले, दरवाजे पे कि वो ठीक हो जाए? दरवाजे पे कुछ लगाना है? दरवाजे पे दिशा के हिसाब से वो कलर कर ले हाँ, हाँ, और दरवाजे पे डोर क्लोजर लगा के उसको बंद रखे। मैं एक बात बोलता हूँ सर, हाँ, हाँ, आज से 100 साल पहले जो मुख्य द्वार होता था वो 12 घंटे खुला होता था, बिल्कुल बड़ा होता था, बड़ा साथ होता में। था। अब जो मुख्य द्वार होता है वो 24 घंटे में पौने 24 घंटे बंद रहता है। बिल्कुल सही बात। अब जब उसे कोई आता है सिक्योरिटी, तभी अब खुलता है। उसको सिक्योरिटी भी मान लें या जो भी वजह है, वो सिर्फ 15 मिनट, अगर उसको एवरेज देखेंगे आप तो मुश्किल से 24 घंटे में 15 मिनट की एवरेज आएगी कि कोई भी व्यक्ति, आपकी डोरबेल बजी, कोई व्यक्ति अंदर आया और आपने तुरंत उसको बंद कर दिया, तो वो 30 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तो आपने। अगर टोटल एवरेज देखेंगे तो 15 मिनट की एवरेज आएगी। तो मैं कहता हूँ मुख्य द्वार की वो भूमिका है ही नहीं जो 100 साल पहले होती थी। भूमिका है कि आपके घर के अंदर एनर्जी कहां से प्रवेश कर रही है, मतलब आपकी बालकनीज कहां है। लोग वास्तु का की परिभाषा ही चेंज कर दी लोगों ने। हाँ, अब लोगों समय को बदल मालूम रहा ही है, नहीं तो है। समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा। लोगों को मालूम ही नहीं है कि मुख्य द्वार की एनर्जी कहां से आती है और घर के अंदर एनर्जी प्रवेश कहां से कर रही है। तो लोग कहते हैं एंट्री से एनर्जी आती है, मैं कहता हूं एनर्जी आती है आपकी बालकनी से। नेगेटिव पॉजिटिव जो भी एनर्जी आ रही है वो आपकी बालकनी से आती है, जो हमेशा खुली रहती है। चलिए, ठीक, बहुत आभार आपका प्रदीप जी कि बहुत संक्षेप में, सवाल तो बहुत है, लंबी लिस्ट है हमारी, लेकिन समय की भी एक मर्यादा है, नहीं सीमा है। प्रदीप जी आते रहेंगे और हमने ये हम निश्चित तौर पर दर्शकों से ये कि हम बुलाते रहेंगे प्रदीप जी को, और प्रदीप जी से वादा भी लेते हैं कि समय देते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल बहुत देंगे। बिजी रहते हैं आप, एक आधी फ्लाइट आपको छोड़नी पड़े छोड़ दीजिए, लेकिन हमारे दर्शकों को ये सत्संग चलता रहे। मतलब इस सत्संग के माध्यम से, अगर हमारी इसको शुरू करने के पीछे उद्देश्य भी है कि इस सत्संग को जो भी सुने उसके जीवन में अगर लेश मात्र का भी अगर परिवर्तन आता है तो ये हमारे लिए, ये जो उपक्रम है ये सफल है। तो ये हमारी, इसके साथ साथ मैं एक और आपको एक चीज बताना चाहता हूँ जी, जी, दर्शकों को भी, कि मैं किसी भी मंदिर का वास्तु फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ। क्या बात क्या है। बात है, बहुत अच्छी। चलिए, ये भाई दर्शकों के लिए बोनस हो गया और बोनांजा। अगर आप कोई मंदिर अपने ग्राम में, शहर में स्थापित करना चाहते हैं और उसका वास्तु अगर करना चाहते हैं, तो प्रदीप जी ने आज एक घोषणा कर दी है यहाँ पे। मतलब बहुत पहले बड़ी से वो बात है, करते हैं, बहुत लेकिन अच्छी उन्होंने, बात है, अच्छी हाँ, बात है और बड़ी बात है प्रदीप जी। मतलब बस उसमें आपको मेरी कोई फीस नहीं होगी। जी जी, जो मेरा आने हाँ, जाने का जो वो चार्ज ऑफिस होगा है, जी जी,
मतलब वो होगा, मेरा जो रुकने का जो होगा, मतलब मेरी जो व्यवस्थाएं होंगी वो होंगी, हाँ। लेकिन मेरा अपना कोई चार्ज नहीं होगा, जी। खाली मंदिर का जो वास्तु है, जी, जी। कोई भी सनातन मंदिर होगा, जी जी तो मैं चलिए, हमेशा अच्छे उनका अच्छे काम- भाव है आपके। आपका हमेशा बहुत फ्री अच्छा भाव है प्रदीप जी, और बहुत आपको इस बात के लिए शुभकामनाएं कि इतना अच्छा आप, नहीं तो आजकल तो हर चीज़ के लिए भाई एक फीस है ही, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका ये जो नेक एक अच्छा विचार है, और इसके लिए बहुत साधुवाद आपको। और साधुवाद इस बात के लिए भी कि आपने आज बहुत अच्छा उपाय दिया कि भैया एक उपाय से घर का वास्तु ठीक, बिल्कुल सही। महा उपाय, रामबाण उपाय आज आपने दे दिया, उसके लिए बहुत आभार। आप आते रहेंगे, दर्शकों से अगर कोई प्रश्न है प्रदीप जी से तो आप पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, आपसे कोई कुछ करना चाहे तो कोई नंबर वंबर आप अलाउ करेंगे हमें देने के लिए हाँ दर्शकों हाँ, को? आप नंबर दे सकते हैं। हाँ, हम डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। डाल डिस्क्रिप्शन पे देंगे। आप नंबर दे हाँ, सकते हैं। प्रदीप जी की टीम का नंबर होगा, तो कुछ आपको पूछना है तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अगली बार में हम आपका प्रश्न इनसे पूछ लेंगे।